किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। ये शेर जिनका है वो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। खूब ये शेर इस वक्त इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है। कई लोगों ने पहचान भी लिया होगा ये कौन है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस वक्त आप इंस्टाग्राम खोलेंगे और रील्स देखेंगे तो रील्स पे सबसे ज्यादा वायरल होने वाले शायर इस वक्त मेरे साथ हैं। नन अदर देन कौशल दुनेरिया इज इन द हाउस। कौशल, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोकल 18 नेटवर्क 18 न्यूज 18 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर। कैसा चल रहा है, मिजाज कैसे है, जिंदगी कैसी चल रही है फिलहाल वायरल होने के बाद? बहुत अच्छी चल रही है और लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब जब मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ऑडियंस के लिए पहले एक शायरी हो जाए, और मैं खासकर जो भी बहुत वायरल हो रही है जिसकी 2 लाइनें मैंने भी पढ़ी है, इसी को सुनाऊं, उसके बाद बाकी चीजों को भी टच करते हैं। जी मैं अर्ज करता हूँ। यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा। किसी से कल पिताजी कह रहे थे, किसी से कल पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। ये जो शेर है इस समय काफी ज्यादा जो है वो इंस्टाग्राम पे ना वायरल हो रहा है। और खासकर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता दूं। फेमस शायर पाकिस्तान के तहजीब हाफी ने भी कुछ दिन पहले ये शेर पढ़ा है। थोड़ा सा ना लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या बैकग्राउंड था, कहाँ से आते हो, क्या स्टडीज का थोड़ा सा बताओ। मेरी जो स्टार्टिंग में जो स्कूलिंग हुई वो आगरा से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा टाउन है जिसका नाम है बाह। वहाँ से थोड़ी दूर से यमुना बहती है, तो यमुना के किनारे पर ही हमारा पूरा बचपन गुजरा। स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग थी वो वहाँ होती रही। उसके बाद हमने 12th पास किया। फिर सुना जब स्कूल में वहाँ गांव में किसी सुना कि IIT की तैयारी की जाती है, उससे इंजीनियर बनते हैं, सब बनते हैं। तो हालांकि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड था, इस वजह से मैं IIT की प्रिपरेशन करने के लिए पहले आगरा गया और उसके बाद मैं फिर कोटा गया। लेकिन बोलते हैं किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, IIT में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैं आगरा कॉलेज से बेसिक अपना मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैंने मास्टर्स की। उसके बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री से किया। और फिर पता नहीं ज़िंदगी के किस पड़ाव पर, किस मोड़ पर मैं शायरी की तरफ मेरा रुझान हो गया। और सिविल सर्विसेज की तैयारी भी मैं काफ़ी दिनों तक करता रहा, लेकिन फिर प्रॉपर मैं शायरी में ही आ गया और अभी मैं फ़िलहाल शायरी ही कर रहा हूँ। शायरी पहला शेर कब हुआ होगा? पहला शेर शेर जो होता है ना, उसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसकी वज़न होता है, उसके औज़ान होते हैं, बहर होती है। तो मैं लिख तो काफ़ी वक्त से रहा था और वहाँ पे मैं बस राइम पैटर्न्स को मैच कर रहा था। लेकिन अगर मैं कहूँ प्रॉपर तरीके से जो मैंने शायरी स्टार्ट की थी वो मैंने लॉकडाउन जब लगा था उस वक्त मैंने प्रॉपर मीटर में पहली गज़ल कह दी थी। प्रॉपर मीटर में पहली गज़ल तब कही थी। और कब लगा कि सोशल मीडिया पे अब सब जानते हैं आपको और इस वक्त आप वायरल हो? वो पहली वीडियो कौन सी थी और पहला शेर कौन सा था जो वायरल? अच्छा, सोशल मीडिया का क्या था कि मैं उस जिस वक्त मैं गज़लें कह भी रहा था या जब मैं ये सारी चीज़ें सीख रहा था, तो उस टाइम पे मैं UPSC की तैयारी कर रहा था। तो सोशल मीडिया से उस वक्त मैंने काफ़ी दूरी बनाई हुई थी। लेकिन फिर धीमे धीमे पता लगा कि टिकटॉक आया हुआ था, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम ने रील सेक्शन स्टार्ट कर दिया। तब ये चीज़ देखा कि आर्टिस्ट के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और यहाँ से हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जब मुझे ये चीज़ समझ में आई तो फिर मैंने जहाँ भी मेरे इवेंट्स होते थे वहाँ की जो वीडियोस होती थी उनको रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट किया और जो धीमे धीमे फैलती गई। तो अभी मैं अगर वाकई कहूँ तो पिछले 1 साल से मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, जो लोग शायरी पसंद करते हैं वो किसी ना किसी रास्ते से, किसी न किसी ज़रिए से मेरे शेर उन तक पहुँच गए हैं और वो उन्होंने मुझे ढूंढना और पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा फैन मूवमेंट कभी अचानक किसी ने बुला लिया हो भीड़ में, तो आपको लग रहा हो कि नहीं, यहाँ पे तो कोई जानता ही नहीं है? हाँ, ये मुझे मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से कोई दिन आ सकता है कि 4 लोगों के बीच कोई मुझे पहचान लेगा। लेकिन अब तो ऐसा आलम है कि मैं अभी आपको 4 दिन पहले की बात बताता हूँ। मैं अपने गाँव में था और मैं बस वहाँ से क्रॉस हो रहा था, वहाँ पे एक लड़का तुरंत, अरे कुशल दुनेरिया। तो मैंने मजाक में ऐसे सिर मना में हिला दिया, अरे नहीं नहीं, आप कुशल भैया हैं, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे सुना है, वो बहुत अच्छा लिखते हैं आप और मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो इस तरह से अब अमूमन ऐसा होता है कि अगर मैं किसी जगह जाता हूँ तो लोग पहचान जाते हैं और वो बड़ी अच्छी बात है, इतना प्यार करते हैं कि वो पास आकर और अपनी मोहब्बत को एकदम से बयां कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जो अभी फुल ऑन शायरी ही चल रही है, इसके साथ साथ कुछ और भी चल रहा है? क्योंकि ब्रेड एंड बटर भी देखना होता है आपको। हाँ। सो क्या कर रहे हो उसके लिए? अब जो मैं समझता हूँ कि आर्ट्स के लिए जो हमारे पास जो जिस वक्त में मैं जी रहा हूँ ना, वो आर्ट्स के लिए सबसे अच्छा टाइम है।
खासकर अगर मैं बात करूँ पोइट्री के लिए वो सबसे अच्छा टाइम है। और यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं है कि पुराने टाइम पे जो शायर होता था वो बस एक उसने झोला लटका लिया है और वो अपनी बस गज़लें कह दी और लोगों तक पहुँच गई, और ये होता था कि शायर को क्या चाहिए, शायर को तो बस सुनने वाले चाहिए, बस उनको तो सामने चाहिए। ये जो चीज़ है वो धीमे धीमे बदलती जा रही है और लोग अब शायरों को सुनना भी चाहते हैं और उनको उनका मन चाहा अमाउंट देना भी चाहते हैं और खुशी खुशी देते हैं। तो अभी क्या है कि मैं प्रॉपर शायरी ही कर रहा हूँ। अब साथ में मैं कुछ पहले मैं इससे पहले पढ़ा रहा था, तो कुछ पेरेंट्स हैं जान पहचान के जिनके बच्चों को मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पे पढ़ा रहे थे? हाँ, कहाँ पे पढ़ा? यहाँ दिल्ली के अंदर ही साकेत में जहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन अभी ज़्यादातर वक्त मेरा जो है वो इवेंट्स में और मुशायरों में स्पेंड होता है जी। सो क्या अर्निंग हो रही है? क्योंकि बड़े सारे अभी इंस्पायरिंग जो है वो शायर है जिन्हें लगता है कि अभी भी शायरी जो है वो बहुत ड्राई है, इसमें पैसा नहीं है, फेम चाहे हो या हो, तो उनको एक फिगर देने के लिए ताकि वो थोड़े खुश रहें या फिर जब भी शायरी करने आए तो उनका दिमाग हो कि हम ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए बताओ उनको। ठीक है, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसमें कुछ टाल मटोल नहीं करूंगा और मैं इस चीज़ का सीधा जवाब दूंगा कि बिल्कुल शुरुआत में 15-20 हज़ार रुपए आप आराम से किसी भी मुशायरे के लिए, किसी भी इवेंट के लिए डिमांड कर सकते हैं। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैं आराम से 1 लाख या उससे ऊपर प्रिसाइसली उसके ऊपर महीने का। अब मैं घर, क्योंकि आपने घर का जिक्र किया, मैं घर पे आने वाला था। घर पे कौन कौन है और घर पे जो अभी जो आपने जब शायरी शुरू की होगी तब कैसा माहौल था, कितना सपोर्ट था उसके लिए? अच्छा, उस टाइम पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। उस टाइम पे मैं पढ़ भी रहा था तो किसी को बताया नहीं था कि मैं शायरी कर रहा हूँ या मैं लिखने लगा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं इवेंट्स में जाने लगा और मेरे वीडियोस आने लगे तो पिताजी तक ये बात पहुँचने लगी कि लड़का लिख रहा है। हालांकि उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि शायरी बंद कर दो या मत जाओ या ये सब मत करो। वो हमेशा चाहते थे कि मैं एक अच्छी सी सरकारी नौकरी ले लूँ और उसके बाद जो भी करना चाहता हूँ वो मैं अपने दिल से करता रहूँ। लेकिन अब वो देखते हैं कि उनसे भी कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मेरी तारीफ़ करते हैं या बोलते हैं आपका लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, या किसी का फ़ोन आ जाएगा, अरे आप अपने लड़के से हमारे लड़के की बात करा दो, वो बहुत आपको बच्चे को पसंद करता है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि वो मना करना उन्होंने कहीं जाने से छोड़ दिया है, और क्योंकि अब वो पे भी अच्छा मिलता है और पैसे मिलते हैं तो इस वजह से अब उनका बिल्कुल दखल है नहीं। जल्दी से ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं शायरी करने का, कभी रिदम बैठता है कभी नहीं बैठता है, क्योंकि शायरी में मीटर है, बहर है, फिर आपको मतलब और मकता देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने तरीके से ना रिदम समझा दें लोगों को, जो शायरी लिख रहे हैं उनको समझ आ जाए कि इस रिदम में लिखना होता है या फिर इस तरीके से काफिया जोड़ना होता है। अच्छा, इसके लिए बहर सिखाने के लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बनाए थे। हम जो शायरी करते हैं, जो पोइट्री करते हैं, उसके अंदर एक रिदम रहता है। रिदम का मतलब उसमें एक, जैसे हम कोई गाना गुनगुनाते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कभी कभी क्या होता है कि हम वो लफ्ज को भूल जाते हैं तो हम कह देते हैं ला 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 ला। अब ये जो ला 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 है, ये जो रिदम है, जो लिरिक्स मिस होने के बाद हमारे जहन में घूमती है, वही बहर है। बहर कुछ और नहीं, बस रिदम है। और हम जो शायरी करते हैं या लोग जो सीखना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि जितनी भी गज़ल, चाहे वो मेरी पढ़े, चाहे वो अजहर इकबाल साहब की पढ़े या तहजीब हाफिज साहब की पढ़े या जॉन साहब की पढ़े, वो सब मीटर के अंदर होती है, वो बहर के अंदर होती है। कई तरह के रिदम्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको बेसिक बताता हूँ, रिदम का मतलब, बहर का मतलब एक फ्लो। जैसे बचपन में जो हम पढ़ते थे जॉनी जॉनी यस पापा, और उसको हम चिल्लाकर पढ़ते थे और एक रिदम में पढ़ते थे, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा। तो ये जो रिदम है उसी को हम लोग बहर कहते हैं। और हर गजल की अपनी एक रिदम होती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ये हमारे नर्सरी की राइमिंग जो थी वो हो गई, ओम हो गई छोटी सी। और वहीं पे जॉन साहब की एक गजल है, अपना खाका लगता हूँ, एक तमाशा लगता हूँ, सारे रिश्ते प्यासे हैं। तो आप रिदम समझ पाएंगे कि जॉनी जॉनी यस पापा, एक तमाशा लगता हूँ, ईटिंग शुगर नो पापा, सारे रिश्ते प्यासे हैं, क्या मैं दरिया लगता हूँ। ये जो रिदम है, ये जो बहर है, ये जो आहंग है, फ्लो है, इसी को हम लोग बहर कहते हैं। और सारी शायरी इसी तरह की स्पेसिफिक बहरों में चलती है। जाते जाते, क्योंकि मैं इंटरव्यू के एंड नोट्स पे पहुंच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ जो बहुत फेमस है अभी, जो बहुत ताज़ा है, वो ऑडियंस के लिए, आपके फैंस के लिए सुना दें। जी, गजल ऐसे कि उसके 2 शेर हैं। हर तरफ चलता है कानून उसका, हर तरफ चलता है कानून उसका, दिल्ली उसी की है रंगून उसका, जिस्म से आ गई खुशबू उसकी, जिस्म से आ गई खुशबू उसकी, पीठ पर लग गया नाखून उसका। क्या बात है। ये थे कौशल दुनेरिया। ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स, ऐसी ही कुछ इंटरव्यूज देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 बाय गोवा।